फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक टॉपिक है आपकी केमिस्ट्री की, जिसमें 3 लॉ होते हैं, है ना। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसाक का लॉ, है ना। तो इन तीनों नियम में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि किसमें कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, आज जो मैं बताने वाली हूँ इसके बाद आप कभी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं पहले कि क्या होता है बॉयल्स लॉ, क्या होता है चार्ल्स लॉ और क्या होता है गेलुसाक का लॉ है। ठीक है, तो चलिए पहले आप बात करते हैं कि इसको निकालेंगे किस इक्वेशन से। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैस नियम होता है ना, गैस का इक्वेशन, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन जो आप पहले से जान रहे हैं वो क्या होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी, जहाँ पे पी क्या है, तो पी है आपका प्रेशर, पी आपका क्या है, पी स्टैंड फॉर प्रेशर, और भी आपका किसके लिए, तो वॉल्यूम, भी आपका वॉल्यूम के लिए। यहाँ से आप एन देख रहे हो, ये क्या बताता है, तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ओके। और ये क्या बताता है, तो यह है आपका गैस कांस्टेंट, जिसको आर से डिनोट किया जाता है, इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा आपका गैस कांस्टेंट, है ना। उसके बाद आपका है ये टी, तो ये टी जो है इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो ये आइडियल इक्वेशन अगर आप हमेशा याद रखते हैं तो इसी की मदद से आपको तीनों लॉज का इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, तो पहला आप देख लेते हैं क्या, तो बॉयल्स का नियम। ठीक है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ हो गया, उसके बाद हम क्या देखेंगे, चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ। तीसरा हम क्या देखेंगे, तो गैलुसेक का नियम, गैलुसाक का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, पहला तो हम ये जान लें कि इन तीनों में क्या क्या कांस्टेंट होता है। तो इसी चीज़ से आप हमेशा क्या है, कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिएगा। बॉयल्स का नियम बोल रहा है ना। तो पानी को बॉईल करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टेम्परेचर इसमें क्या होता है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसी इक्वेशन के हेल्प से कैसे हम बॉयल्स का इक्वेशन निकाल लेंगे, बॉयल्स लॉ का इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना। तो ये क्या है, पी वी बराबर एन आर टी, हम पहले से जानते हैं। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या है, तो टेम्परेचर। अब देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो ये पहले से ही पता है कि नंबर ऑफ मोल जो है एक संख्या होती है, संख्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आर क्या है, तो गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ रहता है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी एक कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तीनों क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इन तीनों की जगह क्यों ना हम एक बड़ा कांस्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी मान आएगा वो तो कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी वी बराबर के। ठीक है, तो ये क्या है, ये एन आर टी तीनों कांस्टेंट है, उसकी जगह पे हमने कैपिटल के ले लिया है, बड़ा वाला कांस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि P बराबर के बाई भी। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने बस क्या किया, भी को नीचे ले आया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं P डायरेक्ट, अगर हम कांस्टेंट हटा दें तो हम ये लिख सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, है ना। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, यानी कि अगर इसका हमको इक्वेशन लिखना होगा P1 और P2 में, तो हम क्या लिखेंगे, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। क्यों, क्योंकि P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो P1 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V1 के दिख रहा है, और P2 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V2 के दिख रहा है। एक इक्वेशन आपको यहाँ से आ गया, वो है बॉयल्स का नियम। ठीक है,
दूसरा आप चार्ल्स का नियम देख लीजिए। चार्ल्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो नाम है इसका चार्ल्स लॉ, है ना। तो यानी कि चार्ज से हम समझ सकते हैं, अगर किसी से हमको चार्ज लेना है किसी चीज़ का तो उस पर हमको क्या करना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, है ना, प्रेशर डालना पड़ेगा। तो जब हम प्रेशर डालेंगे तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये चीज़ें आपको याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन आप जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से याद रखेंगे ना तो कभी भी आप एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम में भी आप क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं। अब चलिए फिर से हम वही इक्वेशन लेंगे, कौन सा, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, PV बराबर nRT। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि किसको कांस्टेंट करना है, तो प्रेशर को कांस्टेंट करना है। तो यहाँ से प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो क्यों ना जो जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको एक साथ लिख दिया जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर NR, ये दोनों कांस्टेंट है, इसके बट्टे में हम P कर दिए और ये P हमारा वैसे ही चलता रहेगा। तो ये यहाँ से आपको पता चला कि ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। और इन तीनों की जगह भी हम एक कैपिटल K लिख देते हैं कांस्टेंट के रूप में, और ये T हमारा उसके साथ आएगा। तो यहाँ से हम जान रहे हैं कि अगर हमको कांस्टेंट हटाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी अगर हमको V1 और V2 में इस इक्वेशन को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 एंड V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। ये आपका जो इक्वेशन आया है ये किसका आया है, तो चार्ल्स लॉ का। अब चलिए बात करते हैं हम गैलू-सॉक का नियम। तो गैलू-सॉक के नियम आप हमेशा याद रखिएगा कि गैलू-सॉक पढ़ते समय आपको गोलू-सॉक पढ़ा जाएगा, है ना। तो गोलू मोलू चीज़ें क्या होती है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। कोई भी आप गोलू मोलू चीज़ें लो तो उसका आयतन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं किसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, गैलू-सॉक का नियम पढ़ो या गेलू-सॉक का नियम पढ़ो। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। अब देखिए फिर से हम क्या लेंगे, तो आइडियल गैस इक्वेशन लेंगे, PV बराबर nRT। अब हमको इसमें पता है कि वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट की तरफ चले कर देते हैं, तो n इंटू आर बटे V, और इधर क्या आएगा, तो T। यानी हम ये लिख सकते हैं कि P बराबर आपका क्या है, KT, है ना। और अगर कांस्टेंट हटा दे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब अगर इसको हमको इक्वेशन में डालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 एंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, है ना। यानी P1 इंटू T2 इज इक्वल टू P2 इंटू T1। यही आपका तीनों जो है आपका, एक हो गया आपका बॉयल्स लॉ, दूसरा हो गया आपका चार्ल्स लॉ, और तीसरा हो गया गैलू-सॉक लॉ, है ना। गैलू-सॉक, बॉयल्स और चार्ल्स, ये तीनों जो है आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता होगा एग्जाम में, पर अब से नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि किसमें क्या कांस्टेंट हम मानते हैं, और इस चीज़ को आपको हमेशा याद रह जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, और बॉयल क्या होता है, पानी, और पानी को बॉयल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो टेम्परेचर। तो इसमें हम टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर देंगे। उसी तरह चार्ल्स में कहें तो चार्ल्स से हम समझते हैं चार्ज, और चार्ज लेने के लिए किसी पे हमको क्या करना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है। तो उसी दबाव से हम समझ रहे हैं यहाँ पे क्या, कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। नीचे की आप पढ़ेंगे तो है गैलू-सॉक का नियम। तो गैलू-सॉक की जगह क्यों ना गोलू-सॉक का नियम पढ़ें। तो गोलू मोलू चीज़ें उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तीनों इक्वेशन हमने कैसे निकाला आपको बता दिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा ये आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो ज़रूर हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।